हेलो, कैसे हो सारे स्टूडेंट। तो देखिए, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो क्लास थी वो बीच में रुक गई थी। कोई नहीं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम जहाँ पहुँचे थे वहीं हैं। ये 2 पार्ट बन जाएंगे आप लोगों की क्लास के। आप अलग अलग पार्ट में देख लेना। जैसे ही वो क्लास ख़त्म हो इस क्लास को देख लेना। वो टेक्निकल इशू की वजह से हो गई थी डिले। तो देखिए, हम कहाँ पे पहुंचे हुए थे। हम पहुंचे हुए थे अंगल मराठा युद्ध, यानी कि 1775 से लेकर 1818 के बीच में ये अंगल मराठा युद्ध हुए थे। अब हम इनमें पढ़ते हैं जो अंगल मराठा युद्ध हैं, इनमें भी ऐसे ही पढ़ते हैं हम। प्रथम अंगल मराठा युद्ध, यानी कि पहला अंगल मराठा युद्ध। जो पहला अंगल मराठा युद्ध था वो 1775 से लेकर 1775 से लेकर ये चला था 1782 के बीच में। तो हम पढ़ते हैं 1775 से लेकर 1782 तक चला था। देखिए, मराठा का मतलब है मराठाओं के बीच में, अंगल का मतलब है अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुए थे। और इसके अंदर सालबाई की संधि हुई थी। बस आपको क्या करना है, इन युद्ध की डेट और इनकी संधियां याद रखनी है। इनमें बस यही आता है एग्जाम में, और यही हमारी बुक में गिवन भी है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड अंगल मराठा युद्ध, यानी इनके बीच में फिर दूसरा युद्ध भी हुआ था जो 1803 से लेकर 1805 के बीच में हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो इसमें संधि हुई थी सरजी अर्जन गांव की संधि। इसमें हुई थी सरजी अर्जन गांव की संधि। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरा जो युद्ध था ये कब हुआ था, 1817 से 1818 के बीच में। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी। और गौर करें, देवगांव की संधि के तहत क्या किया गया, मराठा साम्राज्य को मिला लिया गया किसमें, अंग्रेजी साम्राज्य में, और मराठा शक्ति को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध। इसके बाद एक और युद्ध हुए जिनका नाम है अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध, जिनका नाम है अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध। अब देखिए, अब की बार कुछ 3 नाम नए आए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अंगल का मतलब है अंग्रेज, फ्रांसीसी का मतलब है फ्रेंच लोगों के बीच में, कर्नाटक का मतलब बीच में कर्नाटक में भी ये युद्ध हुए थे, इसी को जाना जाता है। ये युद्ध कब से कब तक हुए थे, 1746 से 1763 के बीच में हुए थे। अब देखिए, 1746 से लेकर 1763 के बीच में ये युद्ध हुए थे। इनमें भी आपको ऐसे ही याद रखना है, प्रथम अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध, पहला अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध जो 1746 से 1748 तक हुआ था। और इसमें संधि कौन सी हुई थी, एला सापला की संधि। तो हम पढ़ते हैं, इसमें हुई थी एला सापला की संधि। एला सापला वहीं फ्रेंच के अंदर है, फ्रांस में है, तो वहीं पे इनकी एक संधि हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर दूसरा अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था, 1749 से। तो हम पढ़ते हैं जो दूसरा युद्ध था 1749 से 54 के बीच हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी, तो इसमें पांडिचेरी की संधि हुई थी हमारे यहाँ पे। तो इसमें पांडिचेरी की, यानी फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पांडिचेरी छीन लिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा युद्ध। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था, 1756 से 1763 तक। ये युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच हुआ था। ये युद्ध हुआ था 1756 से 63। और इसमें कौन सी संधि हुई थी, पेरिस की संधि हुई थी। इसमें हुई थी पेरिस की संधि, इसमें हुई थी पेरिस की संधि। तो हम पढ़ते हैं ये हुई थी पेरिस की संधि। अब देखिए, ये अंगल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध थे, इनकी डेट आपको याद रखनी है, और साथ में आपको याद रखनी है इनमें कौन सी संधि हुई थी। ये सारी की सारी आप संधि याद रखोगे। तीसरे युद्ध को इंटरनेशनल लेवल पे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है। तो ये था आप लोगों का अंगल मराठा युद्ध। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसमें हम कुछ स्टैटिक टाइप्स पार्टी सारी की सारी कवर करेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद इस क्लास को हम खत्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्टैटिक्स टाइप की सारी पार्टियों के नाम। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले
मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख पार्टियां। मैं हेडिंग डाल देता हूं, आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख पार्टियां एवं दल। आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख पार्टियां एवं दल। आधुनिक भारत की कुछ प्रमुख पार्टियां एवं दल। अब देखिए, सबसे पहले इस साइड हमें लिखना है पार्टी का नाम। इस साइड में लिखूंगा पार्टी का नाम। इसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा, इसके बाद यहां पे लिखूंगा, एक मिनट में कट कर देता हूं इनको। इसके बाद हम लिखेंगे यहां पे सन, किस सन में वो पार्टी बनी थी। इसके बाद हम यहां पे लिखेंगे उसके संस्थापक का नाम, उसके संस्थापक का नाम। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टी का नाम, फिर सन, फिर उसके संस्थापक का नाम लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली जो पार्टी होगी वो थी एशियाटिक सोसाइटी। मैं सारी पार्टी के क्रमांक डाल दूंगा। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1784 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने। इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। इसकी स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर दूसरी पार्टी, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की जो स्थापना थी वो 1813 में हुई थी, और किसने की थी ये, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरी जो पार्टी थी, इसका नाम था वेदांत कॉलेज। इसका जो नाम था वो था वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी, और ये भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ये भी किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद नंबर 4 पे जो पार्टी थी, इसका नाम था यंग बंगाल। इसका नाम था यंग बंगाल, और इसकी स्थापना 1826 में हुई थी, और किसने की थी इसकी स्थापना, विवियन डेरोजियो ने। इसकी स्थापना की थी विवियन डेरोजियो ने। इसकी स्थापना की थी विवियन डेरोजियो ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे पार्टी हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज तो लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है 1828 में। 1828 में, और इसकी स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6 पे तत्वबोधिनी समाज। इसके बाद हम पढ़ते हैं तत्वबोधिनी समाज। तत्वबोधिनी समाज की 1839 में स्थापना की थी, किसने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसी को देवेंद्र नाथ ठाकुर बोला जाता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही हम नंबर 7 से। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 7 पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर 7 पे। नंबर 7 पे पार्टी का नाम लिखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। इसके बाद लिखेंगे नंबर 7 पे प्रार्थना समाज 1867 में। इसकी स्थापना 1867 में आत्मा राम पांडुरंग ने। आत्मा राम पांडुरंग ने स्थापना की थी। इसके बाद नंबर 8 पे लिखेंगे वेद समाज। वेद समाज, इसकी स्थापना 1867 में की थी आचार्य केशव चंद्र सेन ने। आचार्य केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी।
इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 9 पे। इसके बाद हम पढ़ते हैं अलीगढ़ ओरिएंटल मोमडन कॉलेज। अलीगढ़ ओरिएंटल मोमडन कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। गौर करें, इसी को आज एएमयू बोला जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1875 में किसने की थी? इसकी सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम लिखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में हुई थी। किसने की थी? मैडम ब्लाटवस्की, जो इंग्लैंड की थी, और एच.एस. अल्कट ने इसका साथ दिया था। एच.एस. अल्कट ने। तो आप याद रखोगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्य समाज। नंबर 11 पे काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई पार्टी है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 12 पे सत्यशोधक समाज। इसके बाद हम पढ़ते हैं सत्यशोधक समाज, और सत्यशोधक समाज की 1873 में ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कांग्रेस, जो एक बार पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर लिखवा रहा हूँ। कांग्रेस 1800, आप ही बता दीजिए। 1885 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 14 पे रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन 1897 में, और ये किसने की थी? आपके भारत के युवा दिवस बनाए जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने। एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं नंबर 15 पे अभिनव भारत। इसके बाद हम पढ़ते हैं अभिनव भारत। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, और ये किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 16 के ऊपर मुस्लिम लीग। ये भी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना आप ही बता दीजिए। 1906 में सलीम उल्लाह खां ने, आप पढ़ चुके हो, सलीम उल्लाह खां ने। और साथ किसने दिया था? आगा खां ने। साथ किसने दिया था? आगा खां ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 17 पे गदर पार्टी। गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ये किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ये किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और इनका साथ दिया था सोहन सिंह भाखना ने। सोहन सिंह भाखना ने। तो याद रखोगे, सोहन भाखना ने इनका साथ दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 18 पे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, और जो हिंदू महासभा है, इस हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने की थी इसकी स्थापना। इसके बाद हम पढ़ते हैं होम रूल लीग।
इसके बाद हम पढ़ते हैं होम रूल लीग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी, 1917 में। और ये किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और इनका साथ दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसके बाद हम पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ था? 1919 में। और ये किसने किया था? अली बंधु ने। अली बंधु कौन थे? शौकत अली और रहमत अली, दो भाइयों ने स्टार्ट किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 21 पे स्वराज पार्टी। ये मैं आपको बोल के बता चुका था जब गांधी पढ़ाया था। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1923 में की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने। और इनका साथ दिया था चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं HRA। अभी अभी करवा के गया था, फिर से लिख लीजिए चाहे। HRA 1924 में, HRA 1924 में। और HRA की स्थापना लिखवाई थी मैंने आपको सचिंदर नाथ सान्याल ने, सचिंदर नाथ सान्याल ने। इसके बाद लिखेंगे HSRA। इसकी स्थापना मैंने अभी अभी बताई थी 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो ये कुछ पार्टियां थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली पार्टी नौजवान सभा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली पार्टी नौजवान सभा, नौजवान सभा। इसकी स्थापना किसने की थी? 1926 में भगत सिंह व छबिल दास ने, भगत सिंह व छबिल दास ने, छबिल दास ने मिलके की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं 25 नंबर पे RSS। RSS की स्थापना 1925 में की थी। किसने? डॉक्टर हेडगेवार ने, डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। इसके बाद नंबर 26 पे हम पढ़ते हैं RSS के बाद में हरिजन संघ, हरिजन संघ की स्थापना। और हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी, आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन संघ की महात्मा गांधी ने। इसके बाद नंबर 27 पे हम लिखेंगे, ये पहले भी लिखवा चुका हूं, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद लिखेंगे 28 पे आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज 1942 में। ये किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 29 पे आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। और आजाद हिंद सरकार की 1943 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये पार्टियां थी। ये सारी पार्टी स्टैटिक टाइप से हैं, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी विद ईयर के साथ में और इनके स्थापनाकर्ता के साथ में। काफ़ी पार्टियां आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। हाँ, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को साथ की साथ ये पार्टियां याद हो जाएं। तो देखिए, एक बार देख लेते हैं
इन पार्टियां में जो कुछ इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता देता हूं मैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े हैं और आंग्ल कर्नाटक फ्रांसीसी युद्ध। ये सारे युद्ध इनकी डेट के साथ आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, साथ में इनकी संधियों के साथ में। इसके बाद देखिए आधुनिक भारत की कुछ पार्टी। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी लिखी है ये सर विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी क्या थी, तो एशिया में जितने भी स्मारक, जितने भी मोन्यूमेंट्स थे, उन सभी का कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए पार्टी बनाई थी। इसके बाद आपको याद रखना ब्रह्म समाज, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई, राजा राम मोहन राय ने 1828 में। इसके बाद आप पढ़ोगे इसके बाद हाँ, एक ये याद रखना अलीगढ़ ओरिएंटल मोमडन कॉलेज, ये एएमयू है। आपने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुना होगा, वो यही है। और ये 1875 में सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, आज इसको एएमयू के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आर्य समाज 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे आप। इसके बाद कांग्रेस याद रखेंगे। हाँ, एक रामकृष्ण मिशन प्रेजेंट में एग्जाम में आ सकता है। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद देखिए अभिनव भारत 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, ये भी याद रखोगे। और आपको ये भी याद होगा इनका शॉर्ट में नाम क्या है, वीडी सावरकर, जिसके नाम से पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है, ये भी आप याद रखोगे। मुस्लिम लीग आपको पढ़ा चुका हूं। गदर पार्टी, ये गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ये आपके लेवल से थोड़ा सा अपर है, बस इसको याद रखेंगे। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने मिलकर की थी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या था, तो मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाया था, मुस्लिम जगत का एक खलीफा होता है, यानी मुस्लिम जगत का एक खलीफा है। इस खलीफा के पद को खत्म कब किया गया, तो ये खलीफा तो बना था इस्लाम धर्म से ही, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये खत्म हुआ था 1919 में। क्यों? क्योंकि 1919 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो उसमें तुर्की ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की में उस समय खलीफा का पद था और उस खलीफा के पद को खत्म कर दिया। तो पूरे विश्व के सभी मुस्लिमों को बुरा लगा, तो भारत के दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वो यही था। इसके बाद देखिए स्वराज पार्टी आपको बता चुका हूं। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के फैसलों से नाराज होकर ये वाली पार्टी बनी थी। HRA आपको पढ़ा चुका हूं 1924 में। इसके बाद HSRA, इसकी एक बार डेट ठीक कर लेना, ये 1928 कर लेना आप, ठीक है। HSRA 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नौजवान RSS, हाँ ये याद रखना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको बोला जाता RSS। बीजेपी का रूप यानी बीजेपी यहीं से बनी है, तो आप याद रखेंगे RSS। हरिजन संघ, फॉरवर्ड ब्लॉक आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस ने नाराज होकर बनाई थी, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही रह के बनाई थी, कांग्रेस के पद से इस्तीफा देकर बनाई थी। हाँ ये दो क्वेश्चन गौर करें, आप हमेशा गलत होते हो इनमें। एक क्वेश्चन बनता है आजाद हिंद फौज की सबसे पहले संकल्पना किसके दिमाग में आई थी, आइडिया किसने दिया था, तो आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, तो हम पढ़ते हैं जो आजाद हिंद फौज है, जो आजाद हिंद फौज है, इसका सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। इसी का पुनर्निर्माण, आपसे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आजाद हिंद सरकार, इसी का नाम बदल के आजाद हिंद सरकार कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में, या क्वेश्चन बनता आजाद हिंद सरकार का पुनर्गठन, पुनर्गठन का मतलब इसको फिर से बनाना, वो भी सुभाष चंद्र बोस ही आंसर होगा। तो ये सारी कुछ पार्टियां थी स्टैटिक। तो देखिए आज की क्लास में हमने आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं या कंप्लीट कर दिया है। आपका काम है साथ के साथ इन सभी वीडियोस का आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, नोट्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और इन्हें याद करेंगे, क्योंकि आपको अब की बार HSSC में प्रिपेयर करना है और एग्जाम को फाइट करना है और क्वालिफाई भी करना है। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री के 3 मेजर पार्ट हैं, बताया था आपको। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आधुनिक इतिहास से खत्म हो चुका है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से खत्म हो चुका है। यानी एग्जाम से पहले आप यहां तक की वीडियो को देख लेना, ठीक है। अगर एग्जाम में हिस्ट्री करना है तो यहां तक के एग्जाम को, तो यहां तक की वीडियो को डेफिनेटली देख लेना। आने वाली क्लास से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी एग्जाम के लिए, उसको भी पढ़ेंगे आप हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, सारा का सारा उसको कवर करने वाले हैं। तो वेट कीजिए हमारे आने वाली क्लास का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी का।